2025 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने क्या खोया और क्या पाया, इस सिलसिले में मुख्तसरन बात करूंगा मैं आपसे। 2025 में पाकिस्तान ने 5 टेस्ट मैचेस खेले, सिर्फ 5 टेस्ट मैचेस, 17 ओडीआईस और 34 टी20 इंटरनेशनल मैचेस। 34 टी20 इंटरनेशनल में एशिया कप भी शामिल है। 5 टेस्ट मैचेस जो पाकिस्तान ने खेले, उनमें से 2 में कामयाबी मिली और 3 में नाकामी। जिसमें कामयाबी मिली वो वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट है। 2 होम सीरीज खेली पाकिस्तान ने 2025 में। ओडीआईस की अगर हम बात करें तो 17 ओडीआईस खेले पाकिस्तान ने, जिनमें से 7 में कामयाबी मिली और 10 में नाकामी। 34 टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेले पाकिस्तान ने, जिनमें आउट ऑफ 34 21 मैचेस में पाकिस्तान को कामयाबी मिली। अब मैं बात करना चाहूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त स्टैंड क्या करती है, क्या खोया क्या पाया। तो आपने देख लिया कि इतने मैचेस जीते और हारे। अगर हम टॉप टीमों की बात करें, या मैं ये अगर कहूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने टॉप टीम्स के अगेंस्ट क्या परफॉर्मेंसेस दी है, तो टी20 इंटरनेशनल मैचेस का अगर हम अंदाजा लगाएं भी, तो पाकिस्तान ने 2 मैचेस साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीते, 1 न्यूजीलैंड के खिलाफ जीता, जो 4-1 से सीरीज पाकिस्तान हारा था इन न्यूजीलैंड आफ्टर द चैंपियंस ट्रॉफी 2025। उसके बाद पाकिस्तान फिर टी20 मैचेस जो जीता वो वेस्ट इंडीज बांग्लादेश से, 2 टी20 इंटरनेशनल सीरीज जो बांग्लादेश के खिलाफ हुई। होम सीरीज पाकिस्तान 3-0 से जीता और बांग्लादेश के खिलाफ 2-1 से हारा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ यूएसए में पाकिस्तान खेला, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2-1 से पाकिस्तान जीता टी20 सीरीज। तो पाकिस्तान ने गालिबन बड़ी टीमों के खिलाफ, सिर्फ अगर हम देखें तो साउथ अफ्रीका की ऐसी टीम है जिसके खिलाफ पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की 2-1 से। वरना जो भी कामयाबी पाकिस्तान को मिली टी20 मैचेस में वो छोटी टीमों के खिलाफ मिली। श्रीलंका, जिम्बाब्वे, यूएई, अफगानिस्तान। ओडीआईस अगर हम देख लें तो पाकिस्तान ट्राई सीरीज होम ग्राउंड में हुई पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, जिसमें से पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को ओडीआई हराया था। वो हालांकि उनकी सेकंड स्ट्रेंथ थी। न्यूजीलैंड से पाकिस्तान हारा था जो ट्राई सीरीज का पहला मैच, और जो फाइनल वो पाकिस्तान हारा था न्यूजीलैंड से। चैंपियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हारा और इंडिया से हारा। बुरी तरह शिकस्त हुई थी पाकिस्तान को। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पाकिस्तान न्यूजीलैंड का टूर करता है, जहां पाकिस्तान को टी20 सीरीज ओडीआई सीरीज जो 3 मैचेस पर मुश्तमिल थी, वो पाकिस्तान 3-0 से हारा था। यहां तक के अगर हम बात करें तो ओडीआई में वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी जब पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज का टूर किया था, यूएस एंड वेस्ट इंडीज, तो वहां ओडीआई पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से 2-1 से हारा था। सिर्फ साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज पाकिस्तान ने टी20 एंड ओडीआई सीरीज 2-1 से जीता। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने कामयाबी समेटी। उससे पहले पाकिस्तान की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा वल्नरेबल जा रही थी। ये समझे कि जब कोच माइक हैसन ने टीम को ज्वाइन किया है, उससे पहले पाकिस्तान की पोजीशन काफी ज्यादा खराब थी। माइक हैसन के आने के बाद फिर पाकिस्तान ने मैचेस जीतना शुरू किए अगेंस्ट बांग्लादेश। सीरीज जीती वो, फिर बांग्लादेश में जाकर हारी भी, फिर वेस्ट इंडीज से जीती। उसके बाद फिर एशिया कप से पहले ट्राई सीरीज हुई अफगानिस्तान, यूएई, पाकिस्तान। वहां पाकिस्तान अफगानिस्तान से एक मैच हारा भी था वाइल चेजिंग द टारगेट। यूएई के खिलाफ पाकिस्तान 2 टी20 जीत लिया था। फाइनल पाकिस्तान ने टी20 का जो ट्राई सीरीज का फाइनल था वो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हराया था। एशिया कप जब पाकिस्तान खेला था, तमाम टीमों से पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी, यूएई, ओमान, श्रीलंका, लेकिन इंडिया से पाकिस्तान हारा था। ग्रुप का मैच भी सुपर 4 और उसके अलावा फाइनल मैच पाकिस्तान इंडिया से हारा था। 3 टी20 आईज पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ खेले।
एशिया कप में इस साल, और पाकिस्तान तीनों मैचेस वो हारा। पाकिस्तान के साथ बेसिकली प्रॉब्लम एक तो सबसे बड़ा ये है कि पाकिस्तान का जो FTP स्केड्यूल है, जो स्केड्यूल है पाकिस्तान का इंटरनेशनल कैलेंडर की अगर मैं बात करूं, वो बहुत ज्यादा खराब है। यहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बात करनी पड़ेगी ICC में जाकर, क्योंकि एक टेस्ट प्लेइंग नेशन को ये जेब नहीं देता कि वो पूरे साल में 5 टेस्ट मैचेस खेले। और चैंपियंस ट्रॉफी को अगर आप हटा दें, जिनमें से 3 मैचेस बनते थे, एक मैच बांग्लादेश से वॉश आउट हुआ था, 2 मैचेस पाकिस्तान खेला था, तो उसके अलावा देखा जाए तो 14 ODIs बनते पाकिस्तान के पूरे साल। और T20 पाकिस्तान सबसे ज्यादा खेला है 2025 में। अभी मैं सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, 34 T20Is खेला पाकिस्तान। बड़ी टीमों में से साउथ अफ्रीका के खिलाफ कामयाबी मिली और न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मैच के अलावा पाकिस्तान सारे मैचेस छोटी टीमों से जीता है। यहां मैं समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ICC के लेवल पर जाकर बात करनी पड़ेगी एज फार एज स्केड्यूलिंग ऑफ द मैचेस इज कंसर्न्ड। पूरे साल में पाकिस्तान जैसी टीम को कम से कम 9 से 10 टेस्ट मैचेस मिलने चाहिए, कम से कम 9 से 10 टेस्ट मैचेस। और ODI मैचेस चले T20 की वजह से, और फिर IPL और PSL और लीग्स आपकी मुख्तलिफ हो रही होती है, तो कम मिलते हैं। लेकिन पाकिस्तान को अपने मैचेस की तादाद बढ़ानी पड़ेगी पूरे साल। आपके पास टैलेंट तो है, लेकिन उस टैलेंट को ग्रूम होने का मौका नहीं मिलता। इंटरनेशनल जो स्केड्यूल है आपका, वो इतना ज्यादा वीक है कि आपके पास मैचेस ही नहीं है। एक टीम, पाकिस्तान जैसी टीम, मुझे याद है 2023 के वर्ल्ड कप के बाद जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया खेलने गया था, तो वहां पे कमेंटेटर थी ईशा गोवा गालिबन, आई होप मैं नाम सही ले रहा हूं उनका। उन्होंने बिल्कुल सही बात कही थी कि जो टीम साल में सिर्फ ऑन एन एवरेज 3 टेस्ट मैचेस खेलती हो, उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ऑप्टिमम लेवल पर आकर परफॉर्म करेगी। पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा मैचेस मिलने चाहिए, और इस सिलसिले में PCB को अपना कलीदी किरदार अदा करना होगा। ICC से अपने ताल्लुकात थोड़े बेहतर बनाने होंगे, कोई कहानी करनी होगी। लेकिन क्योंकि अगर पाकिस्तान इसी तरह से कम मैचेस खेलता रहा, टेस्ट मैचेस आप देख लें, पूरे साल में पाकिस्तान से 5 टेस्ट मैचेस खेले, तो आपकी टेस्ट टीम कैसे डेवलप हो पाएगी। इंडिया अगर आप देख लें तो हर साल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से होम एंड अवे 5-5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलता है। इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली। गालिबन इंडिया अगर आप देखें तो 9 टेस्ट मैचेस तो कम से कम खेलता है, जिनमें से एक उसकी बहुत बड़ी सीरीज होती है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस मिले, वेस्ट इंडीज के खिलाफ उसने होम सीरीज के लिए 2 टेस्ट मैचेस, इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचेस, 9 टेस्ट मैचेस, तो यही हो गए। आप गूगल करके चेक कर लेंगे जितनी क्रिकेट इंडिया खेलता है, पाकिस्तान इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलता जितनी इंटरनेशनल क्रिकेट इंडिया खेलता है। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड आप देख लें, एशेज होती है 5 टेस्ट मैचेस की, एक अरसे दराज से चली आ रही है। मुझे नहीं याद कि पाकिस्तान ने कभी 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज कभी खेली हो। 1986 और 87 में मुझे याद है कि पाकिस्तान ने इमरान खान की कप्तानी में इंडिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली थी, और इंग्लैंड के खिलाफ फिर 4-4 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली मैक्सिमम। लेकिन फिर मुझे नहीं याद कि पाकिस्तान ने कभी फिर 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज भी खेली हो। लास्ट टाइम जो पाकिस्तान ने 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली थी, वो गालिबन 2010 में खेली थी, जिसमें वो स्कैंडल हुआ था सलमान बट, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर का। वो 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज थी अगेंस्ट इंग्लैंड। उसके बाद फिर पाकिस्तान, मुझे नहीं याद कि 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज भी कभी खेला हो, या तो 2 टेस्ट मैचेस या फिर 3 टेस्ट मैचेस। तो जो इंटरनेशनल कैलेंडर है वो पाकिस्तान का काफी ज्यादा मुझे वीक नजर आता है। यहाँ हमारे क्रिकेट बोर्ड को ICC से अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को बेहतर बनाना होगा, क्योंकि मसला ये भी है कि बेहतर कैसे बनाया, क्योंकि वहां पे तो जैशा बैठे हुए, जो कि इससे पहले BCCI के चेयरमैन हुआ करते थे।
वैसी आईसीसी और पीसीबी के दरमियान 36 का आंकड़ा चल रहा है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि एज फार एज द नंबर ऑफ मैचेस इज कंसर्न पाकिस्तान के हक में नहीं जा रहा है। कोई ना कोई रास्ता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को निकालना होगा, क्योंकि अगर आपकी क्रिकेट को ऊपर जाना है तो आपने बड़ी टीमों के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेलने। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंडिया से ताल्लुकात ठीक नहीं है। ये चार, कम से कम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड से आपने कुछ ऐसा सिलसिला करना होगा, क्योंकि 2025 में पाकिस्तान ना इंग्लैंड से खेला है ना ऑस्ट्रेलिया से खेला। आप खेल रहे हैं सिर्फ छोटी टीमों से। तो छोटी टीमों से तो आपकी परफॉर्मेंस, चले आप परफॉर्म कर जाएंगे, लेकिन वही बात है कि जब आपके पास जो टैलेंट मौजूद है, जो टैलेंट आ भी रहा है, जब पाकिस्तान बड़ी टीमों के खिलाफ भिड़ता है तो वहां पर पता लगता है कि एक्चुअली टैलेंट आपका स्टैंड कहाँ करता है। अभी हाल ही में अंडर 19 और से पहले एशिया कप जो खेला गया ए टीम का भी, उसमें हमारे लड़कों ने इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस दी। इंडिया सबसे बड़ी टीम थी, इंडिया को मैचेस हराए। एशिया कप जो इमर्जिंग एशिया कप में भी पाकिस्तान ने इंडिया को हराया। अंडर 19 का जो एशिया कप था 50 ओवर्स का, उसमें भी पाकिस्तान ने इंडिया को हराया। तो हमारे टैलेंट की वाह वाह हुई, हमने ये जाना पहचाना जी कि पाकिस्तान में टैलेंट है जी, पाकिस्तान में जो बाकी टैलेंट की कोई कमी नहीं, आज सिर्फ ग्रूम होना है। जब बड़ी टीमों के खिलाफ खेलते हैं, परफॉर्मेंस आती है, तो पता लगता है कि यहाँ टैलेंट में कितना दम है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये टैलेंट ग्रूम कब होगा? ये टैलेंट ग्रूम उसी वक्त होगा जब हमारी एक खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इन टीमों के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेलेंगे। आपको टॉप टीमों के खिलाफ जब तक खेलने का, ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिलेगा, तो आपके खिलाड़ी ग्रूम कैसे होंगे? हम बात करते हैं ग्रूमिंग की। नेट प्रैक्टिस में तो खाली प्लेयर नहीं होता ग्रूम, उसके लिए मैचेस खेलने पड़ते हैं, टेस्ट मैचेस, ओडीआईज, ये जरूरी है। T20 में तो चले इट कुड बी एनीबॉडीज गेम, कोई छोटी टीम भी आके हावी हो जाती है, लेकिन जब बड़े फॉर्मेट की बात आती है तो वहां पे आपकी मैच प्रैक्टिस देखा जाए तो बिल्कुल भी नहीं आती नजर, क्योंकि पाकिस्तान टेस्ट मैचेस ही बहुत कम खेल रहा है साल में, कभी 3, कभी 4, कभी 5। इससे ज्यादा नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस बढ़ाने होंगे। इसके लिए पीसीबी को ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी, आईसीसी से डिप्लोमेटिक रिलेशन कैसे बनाने हो, मुख्तलिफ मुल्कों के जो क्रिकेट बोर्ड हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, उनसे जाके डिप्लोमेटिक रिलेशन अपने स्ट्रॉन्ग करने होंगे, लॉबिंग करनी होगी। जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टॉप लेवल की टीमों के क्रिकेट बोर्ड से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन इंप्रूव नहीं करेगा, हमारे क्रिकेट में बेहतरी नहीं आएगी, मैं आपको बता दूं। वरना आप इसी तरह वीक टीमों से खेलते रहेंगे, कभी आयरलैंड, तो कभी जिम्बाब्वे, तो कभी श्रीलंका टीम। श्रीलंका भी स्ट्रॉन्ग, बहुत बेहतर साइड, लेकिन काफी ज्यादा वल्नरेबल हुई है। वेस्ट इंडीज या जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान भी चलो ये उनसे भी आजकल थोड़े मामला अजीब गरीब चल रहे हैं। तो हम बेसिकली खेल ही इन टीमों के खिलाफ ज्यादा रहे, तो हमारी क्रिकेट इतनी बेहतर नहीं हो पाएगी। हमें इन टीमों के साथ साथ बड़ी टीमों से भी खेलना होगा। हमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से भी अपने ताल्लुकात बेहतर करने होंगे इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट मैं बात कर रहा हूँ। हमने उनके खिलाफ भी T20 आईज, ओडीआई मैचेस की सीरीज हमने तय करनी होंगी। पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से अगर हम बात करें तो दिसंबर का महीना बिल्कुल ही फारिग रहा, और इंडिया ने अलबत्ता आप देखें कि 5 T20 आईज खेले और 3 ओडीआईज खेले। इंडिया हर महीने किसी न किसी टीम के साथ मैचेस खेल रहा होता है, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से अगर आप देखें तो मामला उसके बरक्स होता है। पाकिस्तान को जब तक बड़ी टीमों के खिलाफ क्रिकेट मैचेस नहीं मिलेंगे तो हमारे के खिलाड़ी सही मायनों में ग्रूम नहीं हो पाएंगे। ये पाकिस्तान नेशनल टीम के हवाले से भी मैं कहना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान शाहीन्स एंड पाकिस्तान अंडर 19, इन 3 लेवल्स पर पाकिस्तान को बड़ी टीमों के खिलाफ अपने मैचेस खेलने होंगे, टूर्स करवाने होंगे। अगर पाकिस्तानी नेशनल टीम अगर उसका स्केड्यूल अगर नहीं बन पा रहा है तो
आपकी ए टीम्स और अंडर 19 के जो स्क्वाड है उनको खिलवाना होगा। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड स्पेशली वहां के टूर्स करवाने होंगे, तभी आपका जो टैलेंट जो अंडर 19 लेवल का और ए लेवल का जो टैलेंट है वो फिर बहुत ज्यादा ग्रूम हो पाएगा, तभी आपकी बेंच स्ट्रेंथ मजबूत हो पाएगी। और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान का जो साल है 2026 का वो क्रिकेट के हवाले से बेहतर हो कंपेरेटिव टू 2025, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आ रहा है 2026 का, फैब से हो रहा है स्टार्ट फ्रॉम 7 फैब। और उससे पहले पाकिस्तान जो है वो 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगा अगेंस्ट श्रीलंका, इन श्रीलंका जो कि 7 जनवरी से हो रही शुरू, और गालिबन ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान का टूर करेगी T20 वर्ल्ड कप से पहले। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल जो है 2026 का वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कामयाबी का साल हो।